हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा आईआईटी मंडी लीव रूल्स। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं जनरल प्रोविज़न। रूल 1 एप्लीकेबिलिटी। ये अप्लाई होता है सभी एम्प्लॉयज़ पे जो कि परमानेंट और टेम्पररी हैं आईआईटी मंडी के अंदर। सेकंड रूल में आती हैं की डेफिनेशन। सबसे पहले आती है हमारी कम्यूटेड लीव CL, जो कि कन्वर्ट होती है हाफ पे लीव के अंदर, डबल डेबिट इसमें होता है। सेकंड आती है हमारी अर्नड लीव, जो कि 30 डेज़ पर ईयर मिलती है। ये नॉन वेकेशन स्टाफ के लिए होती है और प्रो राटा होती है वेकेशन स्टाफ के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी सबैटिकल लीव, जो कि फैकल्टी के लिए होती है, जो कि 6 साल की सर्विस के बाद मिलती है। ये मैक्सिमम 3 टाइम ले सकते हैं करियर में। नेक्स्ट आती है हमारी लीव सैंक्शन अथॉरिटी रूल 4। तो डायरेक्टर जो होता है सभी स्टाफ के लिए, या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है वो डायरेक्टर के लिए लीव सैंक्शन करता है। नेक्स्ट आती है हमारी कैजुअल लीव। ये सेल्फ अप्रूव्ड करी जाती है डायरेक्टर द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स एंड की रूल्स। तो सबसे पहले लीव टाइप देख लेते हैं। तो कैजुअल लीव ये रूल 14 में आती है। इसमें मैक्सिमम 8 डेज़ पर ईयर ले सकते हैं। ये नॉन कंबाइनेबल लीव होती है और एक्सक्लूड होते हैं इसमें वीकेंड और हॉलीडेज़। नेक्स्ट आती है हमारी स्पेशल कॉज लीव। ये रूल 15 में दी गई है। ये मैक्सिमम 15 डेज़ लीव 15 डेज़ की होती है पर ईयर। ये जूरी ड्यूटी और कॉन्फ्रेंसेस के लिए होती है और इसे बोर्ड अप्रूव करता है। नेक्स्ट आती है हाफ पे लीव। ये 20 डेज़ पर ईयर होती है। ये क्रेडिट होती है बाई एनुअली और ये मेडिकल और प्राइवेट रीजंस के लिए ली जा सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेड लीव। ये रूल 18 में दी गई है। ये मैक्सिमम हाफ पे लीव होता है, यानी कि 10 डेज़, जिसमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आती है हमारी अर्नड लीव। ये रूल 19 में दी गई है और ये 30 डेज़ पर ईयर होती है और मैक्सिमम 180 डेज़ की आप ले सकते हैं एक बार में, और ये एक्सटेंडेबल होती है फॉरेन ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये रूल 20 में दी गई है। इसमें कोई पे नहीं होती है। मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती है और 6 मंथ्स की हो सकती है मेडिकल प्रूफ के साथ। नेक्स्ट आती है हमारी मैटरनिटी लीव। ये रूल नंबर 21 में दी गई है। ये मैक्सिमम 180 दिन की होती है 2 या 2 से कम चिल्ड्रन के लिए, और 45 डेज़ की होती है मिसकैरेज के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी पैटर्निटी लीव। ये रूल 22 में दी गई है और ये 15 दिन की होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। 2 या 2 से कम चाइल्ड के होने पर ये पैटर्निटी लीव मिल सकती है। नेक्स्ट आती है चाइल्ड केयर लीव CCL। ये रूल 29 में दी गई है। ये वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए होती है चाइल्ड केयर के लिए, गवर्नमेंट रूल के अनुसार। नेक्स्ट आती है सबैटिकल लीव। ये रूल 27 में दी गई है। ये 1 साल तक की मैक्सिमम हो सकती है रिसर्च या फिर स्टडीज़ के लिए, और इसके लिए 3 साल की सर्विस बॉन्ड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आती है स्टडी लीव। ये रूल 28 के अंदर दी गई है। इसमें 24 मंथ्स की मैक्सिमम लीव दी जाती है, 12 मंथ की एक टाइम पे हायर स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रूल्स और कंडीशन। सबसे पहला आता है हमारा लीव बियॉन्ड रिटायरमेंट रूल 7। इसमें ये अर्नड लीव होती है जो कि ग्रांट करी जाती है पोस्ट रिटायरमेंट से पहले, और ये डिनाइड करी जा सकती है कुछ एक्सर्जेंसीज़ की वजह से भी। नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन रूल 7 क्लॉज 2। तो कोई भी लीव ग्रांट नहीं करी जाती है रेजिग्नेशन के बाद या फिर रेजिग्नेशन से पहले डायरेक्टर की डिस्क्रिशन पे होता है। नेक्स्ट आता है एब्सेंस पोस्ट लीव। ये आता है रूल 11 के अंदर। ये ट्रीट करी जाती है हाफ पे लीव की तरह अगर ड्यू रहती है, और इसके
खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर विलफुल एब्सेंस हो तो। नेक्स्ट आती है मेडिकल लीव, जो कि रूल 9 में है। ये इसमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है ताकि आप रीजॉइन कर पाएँ ड्यूटी को। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड एनकेशमेंट। तो सबसे पहली आती है हमारा लीव सैलरी रूल 30। इसमें फुल पे जो है अर्नड लीव पे मिलती है, मैटरनिटी लीव पे मिलती है और सबैटिकल लीव पे फुल पे मिलती है। हाफ पे जो है हाफ पे लीव पे मिलती है और लीव नॉट ड्यू पे मिलती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे कोई भी पे नहीं मिलती है। एनकैशमेंट जो है हमारा रूल 32 से 33 में दिया गया है। इसमें 300 डेज मैक्सिमम की मिल सकती है रिटायरमेंट या फिर डेथ पे। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजंस। तो इसमें आती है सबसे पहले हॉस्पिटल लीव, जो कि रूल 24 में दी गई है। ये ड्यूटी रिलेटेड इंजरीज़ या फिर इलनेस के लिए होती है और इसमें कोई भी लिमिट अभी अप्रूव नहीं करी गई है। नेक्स्ट आती है हमारी क्वारंटाइन लीव। ये 21 से 30 डेज़ के लिए होती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ से अगर आपका एक्सपोजर हो जाता है तो उसके लिए होती है, और ये सेल्फ इलनेस के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लीव नॉट ड्यू रूल 26। ये मैक्सिमम 30 डेज़ की लीव होती है, जिसमें कि ये मैक्सिमम 360 डेज़ की लीव होती है, जिसमें कि 180 डेज़ जो होते हैं वो प्राइवेट अफेयर के लिए मिलती है परमानेंट स्टाफ को। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस एंड एक्सेप्शन। तो ये रिलैक्स, और इसमें फर्स्ट आता है रिलैक्सेशन ऑफ रूल 36। तो बोर्ड जो है रिलैक्स कर सकता है रूल्स को हार्डशिप केसेस में विजिटर के अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस एब्सेंस रूल 31। अगर 5 साल से प्लस की सर्विस हो गई है, अगर 5 साल से प्लस की कंटिन्यूस एब्सेंस हो गई है तो टर्मिनेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल समरी। तो एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं लीव। एम्प्लॉयज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं लीव एडवांस में एक्सेप्ट इमरजेंसी, और इन्हें सबमिट करना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट सिक और क्वारंटाइन लीव के लिए, और इंश्योर करना होता है कि बोर्ड का कंप्लाइंस सैबेटिकल और स्टडी लीव्स के लिए। एडमिन जो है वो वेरीफाई करता है लीव बैलेंस को सैंक्शन करने से पहले और मॉनिटर करता है कंप्लाइंस और ऑडिट मॉनिटर करता है कंप्लाइंस ऑडिट ऑब्जर्वेशन के साथ, जो कि रूल 9 में दिया गया है। अब इसका रेफरेंस जो है ये IIT मंडी लीव रूल से हमने लिया है, और जो कॉन्टैक्ट है, अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप डायरेक्टर के ऑफिस से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। ये रूल 37 में दिया गया है कि जो बोर्ड का डिसीजन रहेगा वही फाइनल रहेगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।